Good morning, dear student. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to revision of chapter 1, Mapping the Earth. On this chapter, we will read about globe, maps and elements of the map. So, we'll take a little revision of it. Early traveler and explorer developed tools like globe and maps to help them navigate the earth and record their discoveries. पुराने ज़माने के जो यात्री थे ना उन लोगों ने अर्थ को अर्थ में जगह ढूंढने के लिए वहाँ पे प्लेसेस ढूंढने के लिए ग्लोब और मैप का खोज की थी ताकि वो अपनी डिस्कवरी अपनी खोजों को रिकॉर्ड भी कर सकें और इजीली रास्ता फाइंड कर सकें. A globe is the model of the earth. It is spherical in shape. ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है और ये भी अर्थ के जैसे स्पेरिकल शेप में है. A map is representation of the earth or a part of it on a flat surface. जो मैप होता है वो भी अर्थ का एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर अर्थ के एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है पर वो फ्लैट सरफेस पे होता है, वो ग्लोब की तरह राउंड नहीं होता है. देयर आर different types of maps such as political map, physical maps and thematic maps. Different type के maps होते हैं political, physical, thematic. A political map shows the location and the boundaries of the different countries. Political map में क्या होता है? Boundaries show करता है वो different countries की और location बताता है. Physical map show the landform or physical feature of the area such as mountain, river, seas, plains and desert. फिजिकल मैप में हमको क्या क्या देखने को मिलता है? वहाँ के लैंडफॉर्म कौन कौन सी वहाँ पे मतलब माउंटेन है, रिवर है, सीज है, प्लेन या डेजर्ट है, वो शो करता है. थेमेटिक मैप फोकस ऑन सर्टन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया. फॉर एग्जाम्पल दे में शो एज वेजिटेशन, द क्लाइमेट एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन एरिया. थेमेटिक मैप्स जो होता है उसमें वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक, वहाँ पे जैसे वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ होती हैं, कौन कौन सी फसलें उगती हैं, वो शो करता है. Every map has certain element that give us information about the area being shown on the map. हर एक मैप में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मतलब कि कौन सी चीज़ क्या शो कर रही है. Some of them are title, orientation, scale, symbol and key or legend. जैसे कि टाइटल में क्या होता है? It tells you which area is covered by the map and what type of map it is. ये क्या बताता है? कौन सा एरिया मैप के द्वारा कवर किया गया है और ये किस टाइप का मैप है. ये टाइटल में शो होता है. ओरिएंटेशन, it tells you where the four cardinal directions are on the map. Most maps are drawn with north at the top. ये ओरिएंटेशन में फोर कॉर्डिनल डायरेक्शन जो होती हैं कि किस साइड कौन सी डायरेक्शन है वो शो करता है. और मोस्ट ऑफ मैप्स क्या है? नॉर्थ साइड से स्टार्ट होते हैं. सिम्बल्स एंड कीज. सिम्बल्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? मोस्ट मैप मेक यूज अ सिम्बॉल. A symbol is a picture or sign used in a map to represent something from the real world. जो पिक्चर और साइन के रूप में होते हैं जो कि हमको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. और कलर्स भी सिम्बल्स के रूप में यूज होते हैं. जैसे अगर कहीं पे वाटर है तो वाटर कैसे ब्लू कलर का शो होगा. फॉरेस्ट है तो वहाँ पे ग्रीन ट्री वगैरह बना दी जाएंगी. तो मतलब कलर्स भी सिंबल के रूप में यूज होते हैं. स्केल. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो रियल वर्ल्ड फीचर ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप द वे दे ट्रूली आर. मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि इतनी बड़ी अर्थ को हम एज इट इज़ मैप पे शो कर लें उसी स्केल. मतलब अपन को कोई स्केल की नीड ही नहीं हो. जैसे 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर ही हम दिखा पाएँ तो हमको 1 किलोमीटर का मैप बनाना पड़ेगा. इसलिए स्केल डिस्कवर की गई. स्केल में क्या होता है? इफ़ अ मैप हैज़ स्केल 1:100 इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल 1 मीटर ऑन द ग्राउंड. अगर एक स्केल 1:100 की है इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर 1
1 मीटर के बराबर है ग्राउंड पर. ओके, सो नाउ वर्कआउट. मूव ऑन टू पेज नंबर 6. Fill in the blanks. 1. Blank map shows the different landform in the area such as mountain, river, seas and plains and desert. कौन सा मैप ऐसा होता है जो कि लैंडफॉर्म शो करता है, जैसे माउंटेन, रिवर, सीज, प्लेन और डेजर्ट. एज वी रीड बिफोर कि फिजिकल मैप में क्या क्या शो होता है, लैंडफॉर्म्स शो होते हैं, है ना. सो आंसर इज फिजिकल मैप शो द डिफरेंट लैंडफॉर्म इन द एरिया सच एज माउंटेन, रिवर, सीज, प्लेन्स एंड डेजर्ट. 2. Some maps are used color as blank to represent information. कुछ मैप में कलर यूज होते हैं. वो किस रूप में होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है पहले. सम मैप यूज कलर एज सिंबल टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन. जो कलर होते हैं वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल के रूप में यूज होते हैं. 3. द ब्लैंक ऑफ अ मैप टेल्स यू विच एरिया इज कवर्ड बाय द मैप. क्या शो करता है, क्या बताता है कि कौन सा एरिया मैप के द्वारा कवर किया गया है. सो इट्स अ टाइटल. द टाइटल ऑफ अ मैप टेल अस which area is covered by the map. 4th, a map scale shown as a line with division mark on it is called a blank scale. ऐसी स्केल जो कि मतलब एक डिवीज़न मार्क किया गया उस पर कि जैसे 1:100 है, तो 1:100 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है. तो इस स्केल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्केल. Question 2. Choose the correct answer. The globe is the representation of the globe. किसका representation है, A Earth, B solar system, C universe, D countries in a continent. So globe is a representation of the earth. globe किसको represent करता है, earth को. Second, a map which shows the climate of a country is ऐसा map जो climate show करता हो. A physical map, B atlas, C political map, D thematic map. So हमने पहले से पढ़ा ही है कि क्लाइमेट और वेजिटेशन कौन सा मैप शो करता है, थेमेटिक मैप. तो आंसर इज डी, थेमेटिक मैप. द लेजेंड ऑफ अ मैप टेल्स अस. जो मैप्स में लेजेंड होते हैं वो क्या बताते हैं, ए द डायरेक्शन इन विच द मैप इज पॉइंटिंग. वो डायरेक्शन बताते हैं कि मैप कहाँ से स्टार्ट हुआ है. हाउ लार्ज और स्मॉल द मैप इज, कि मैप कितना बड़ा और कितना छोटा है. स्टोरीज अबाउट द मैप, मैप की स्टोरी बताते हैं. और डी हाउ टू अंडरस्टैंड द सिम्बल्स यूज्ड इन द मैप, या ये बताते हैं कि मैप में जो सिंबल यूज किए गए हैं उसको कैसे समझा जाए. सो आंसर इज डी, द लेजेंड ऑफ अ मैप टेल अस हाउ टू अंडरस्टैंड द सिंबल यूज्ड इन द मैप. 4. द ओरिएंटेशन ऑफ मैप टेल अस. जो मैप में ओरिएंटेशन होती है वो क्या शो करती है, ए द डायरेक्शन इन विच द मैप इज पॉइंटिंग. डायरेक्शन शो करती है कि मैप कहाँ से पॉइंटिंग किया गया है. बी हाउ लार्ज और स्मॉल द मैप इज, मैप कितना बड़ा और छोटा है. सी हाउ टू अंडरस्टैंड द सिंबल यूज इन द मैप, कि सिंबल और ये कैसे कौन से यूज़ करें, कैसे समझा जाए. या डी द थीम ऑफ द मैप, या मैप की थीम बताता है. सो एज वी रीड बिफोर, the orientation of a map tell us the direction in which the map is pointing. It means answer is A. Okay, so on this video we learn about the workout of the chapter 1. On you have to write in your rough copy and learn it well. Thank you for watching. Bye bye.